कहानी का नाम पहाड़ों का भूत। मुकेश पेशे से एक ड्राइवर था। इस दुनिया में मिनी बस के अलावा मुकेश का कोई नहीं था, क्योंकि बचपन में ही मुकेश के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। मुकेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था। हर इंसानों की तरह उसमें भी कुछ कमियां थी। मुकेश हर चीज में सबसे पहले अपना नफा नुकसान देखता था और उसमें सबसे बड़ी कमी चाय पीने की लत थी। मुकेश मंसूरी से यात्रियों को चंपा के आसपास गांव में छोड़ता था और चंपा के आसपास के गांव से यात्रियों को मंसूरी। मुकेश का यही दिनचर्या था। मंसूरी के बस अड्डे पर मुकेश अपनी मिनी बस खड़ी करता था। उसी में वह खाता सोता था और पहनने के कपड़े, सोने के कपड़े, खाने का सामान भी मिनी बस में ही रखता था। बस ही उसका घर थी। बस में यात्रियों को छोड़ते वक्त उसे रास्ते में कहीं भी कोई चाय की दुकान दिख जाती थी तो वह बस रोक देता था। इसी वजह से उसका कई बार यात्रियों से झगड़ा भी हो जाता था। दूसरा कोई यात्री उसे किराया कम देता था तो वह उसे बीच रास्ते में ही उतार देता था और उस यात्री से झगड़ा करता था। यात्रियों को छोड़ते वक्त रास्ते में कई बार चाय पीता था, पर यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य पर पहुंचा देता था। एक दिन सुबह से ही मौसम खराब था। तेज बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी और तूफान आने, बर्फ पड़ने जैसा मौसम हो गया था। इस वजह से उस दिन मुकेश को यात्री भी कम ही मिलते हैं। जो यात्री थे वह रात होने से पहले अपने घर पहुंचना चाहते थे। मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ों की दुकानें भी जल्दी जल्दी बंद हो गई थी और शाम होते होते बर्फ पड़ने लगती है। उस दिन मुकेश को पूरे दिन चाय पीने को नहीं मिली थी और मौसम खराब होने की वजह से दुकानें भी जल्दी बंद हो रही थी। कोई यात्री भी नहीं था। मुकेश को चाय पीने की तलब लगती है। वह अपनी मिनी बस लेकर चाय की दुकान ढूंढने निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद उसे कोई भी चाय की दुकान दिखाई नहीं देती है। मुकेश और बेचैन हो जाता है। वह अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है कि आगे कोई दुकान खुली हो और शायद वह बंद ना हो जाए। पहाड़ के रास्ते पर बर्फ पड़ने की वजह से चारों तरफ फिसलन हो गई थी। मुकेश 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। मुकेश एक होशियार ड्राइवर तो था, किंतु उसका सारा ध्यान उस दिन चाय पीने पर था। इसी वजह से मुकेश अपना बैलेंस खो देता है और उसकी मिनी बस एक खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने से उसी समय मुकेश की मौत हो जाती है और मिनी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। मुकेश की मौत की खबर मंसूरी से चंपा तक फैल जाती है। मुकेश स्वभाव से कैसा भी था, पर यात्रियों को समय पर उनके घर पहुंचा देता था। इसलिए मुकेश की मौत का सबको दुख होता है। मुकेश की मौत के बाद यह खबर मंसूरी से चंपा तक फैल गई थी कि मुकेश की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह भूत बन गया है और मुकेश का भूत चाय की दुकानों पर देखा जा सकता है। पहाड़ों पर चाय बेचने वाले दुकानदार चाय प्लास्टिक के गिलासों में देते थे ताकि लोग उनको पीकर कूड़ेदान की बाल्टी में डाल दें। मुकेश का भूत कूड़ेदान की बाल्टी में से उन चाय के गिलासों को उठाता था और उनके अंदर जो थोड़ी बहुत चाय रहती थी उनको अपनी लाल लाल और डरावनी आंखों से घूरता था। एक रात गधा और गीदड़ अपने जंगल की तरफ जा रहे थे। पहाड़ों के रास्ते होते हुए रास्ते में उनके सामने एक चाय की दुकान पड़ जाती है। चाय की दुकान के पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। गधे की निगाह उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है। उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ों में एक आदमी टहनी पड़कर झूल रहा था। उस आदमी के पैर कभी जमीन से टकराते थे, कभी पेड़ की चोटी तक जा रहे थे। वह आदमी कभी लंबा हो जाता था, कभी छोटा। गधा जल्दी से गीदड़ को यह सब दिखाता है। यह डरावन दृश्य देखकर गीदड़ गधे को वहां से जल्दी से भागने के लिए कहता है। दोनों जल्दी से हड़बड़ाहट में घबराते हुए वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यह दोनों आंख मीच के भाग रहे थे। भागते भागते अपने जंगल में घुस जाते हैं।
और सामने किसी चीज से टकरा जाते हैं। जिससे टकराते हैं वह दो भेड़िए थे। यह दोनों भेड़िए गीदड़ और गधे को प्यार से उठाते हैं और उनसे इस घबराहट और डरने का कारण पूछते हैं। गीदड़ और गधा उनको चाय की दुकान वाली सारी बात बताते हैं। दोनों भेड़िए पेट पकड़कर हंसने लगते हैं और गीदड़ गधे से बोलते हैं, हम दोनों वहां जाकर देखते हैं कौन सा भूत है जो पेड़ पर झूल रहा है। पीछे से गीदड़ और गधा इनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु दोनों भेड़िए नहीं मानते। गीदड़ और गधा दोनों सोचते हैं, ना जाने इनके साथ आज क्या होगा, इस वजह से वह दोनों वहीं रुक जाते हैं। यह सोचकर शायद भेड़ियों को हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए। कुछ ही देर में भेड़ियों की बहुत तेज तेज आवाज आने लगती है। चिल्लाने की भेड़िया की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी घबरा जाए कि ऐसा क्या हो रहा है। उनकी आवाज सारे जंगल में गूंज जाती है। भेड़ियों की आवाज सुनकर जंगल के बाकी जानवर भी वहीं आ जाते हैं जहां गधा और गीदड़ बैठे हुए थे। यह जंगल के जानवर थे जंगली गाय, हिरनी, जंगली बकरी, बंदर, भालू, उल्लू और बिल्ली थे। यह सारे जंगली जानवर गधे और गीदड़ के पास आ जाते हैं। गधा और गीदड़ इन सब जानवरों को उस भूत की पूरी बात बताते हैं और बोलते हैं, हमने तो भेड़ियों को वहां जाने से रोका था। सुनने के बाद वहां से उल्लू उड़कर उस भूत को देखने जाता है और जल्दी वापस आकर बताता है, यह तो बहुत ही डरावना और खतरनाक भयानक भूत है। अगर जल्दी से जल्दी इसका अंत नहीं किया तो यह हमारे जंगल का और हमारा अंत कर देगा। जंगली गाय, हिरनी, जंगली बकरी तीनों साथ में बोलती है, जंगल में वह सामने जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ साल में 1-2 बार मनुष्य पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की शक्ति बहुत है। इस मंदिर के अंदर हवन का सारा सामान रखा है, जैसे देसी घी, हवन सामग्री, तिलक, रोरी, कुमकुम आदि सामान। जंगली गाय बोलती है, हम सबको मिलकर हवन करना होगा। जंगली गाय भालू और बंदर को आम की लकड़ी लाने के लिए बोलती है। फिर यह सब मिलकर बंदर, भालू, जंगली बकरी, हिरनी मंदिर में से हवन की सामग्री, हवन कुंड सब इकट्ठा कर सड़क पर ले आते हैं। आम की लकड़ी लगाकर बंदर माचिस से आग लगा देता है और जंगली गाय बोलती है, इसका धुआं तेज करो और धुएं को फूंक मार मार कर उस चाय की दुकान की तरफ उसका रुख मोड़ दो। गधा और गीदड़ बोलते हैं, वहां तक तो हवन का धुआं नहीं पहुंच पाएगा, वह भूत इस हवन कुंड तक कैसे आएगा। बीच में बात काटकर उल्लू बोलता है, मैं और काली बिल्ली ऐसे जीव है, हमें देखकर बुरी आत्माएं जल्दी आकर्षित होती हैं, इसलिए मैं और काली बिल्ली हवन कुंड से दूर बैठते हैं। वह दोनों भूत के करीब जाकर बैठ जाते हैं। इतने में मुकेश के भूत की नजर उल्लू पर पड़ती है। मुकेश का भूत अपनी लाल लाल आंखों से उल्लू की तरफ देखता है। फिर मुकेश का भूत उड़कर उल्लू में घुस जाता है और जैसे ही उल्लू में मुकेश का भूत घुसता है, उल्लू दोनों पर फैला कर सारे जानवरों पर हमला करने लगता है। जंगली गाय और हिरनी सभी को बोलती है, जल्दी जल्दी हवन कुंड का धुआं और तेज कर दो। मौका देखकर दोनों भेड़िए वहां से भागकर हवन कुंड के पास आकर बेहोश हो जाते। इतने में मुकेश का भूत उल्लू में से निकलकर काली बिल्ली में घुस जाता है। काली बिल्ली चिल्ली मार मार कर नाचने लगती है और सभी जानवरों पर हमला करना शुरू कर देती है। जंगली गाय सभी जानवरों से बोलती है, जल्दी से यहाँ से भागो और प्राचीन मंदिर में जाकर सब छुप जाओ। गधा, भालू, बंदर, गीदड़ उन दोनों भेड़ियों के पैर पकड़कर खींचते हुए मंदिर में लाकर डाल देते हैं और सारे जानवर मंदिर के अंदर छुप जाते हैं। मुकेश का भूत कभी उल्लू में घुसता है, कभी काली बिल्ली में। उल्लू और बिल्ली डरावनी और भयानक आवाजें निकाल रहे थे। मंदिर में से यह सारे जानवर यह डरावना और भयानक दृश्य देख रहे थे। इतने में खाई से आवाज आने लगती है। यह सुअरों के झुंड की आवाज थी।
सुअरों का झुंड अचानक हवन कुंड के पास पहुंच जाता है। यह देखकर सारे जंगली जानवर शोर मचा मचा कर खुश होने लगते हैं। जानवर तालियां बजाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर मुकेश के भूत की सारी बात सुअरों को बताते हैं। सुअर सारी बात समझ जाते हैं और कुछ सुअर हवन कुंड के पास बैठकर हवन कुंड का धुआं तेज कर देते हैं। दो सुअर दांत निकालकर मुकेश के भूत की तरह बैठ जाते हैं। मुकेश के भूत की नज़र इन सुअरों के दांतों पर टिक जाती है। इस वजह से मुकेश का भूत हवन के धुएं में फंस जाता है। मुकेश का भूत कभी बिल्ली में घुस रहा था, कभी उल्लू में। सुअर धुआं इतना तेज कर देते हैं कि मुकेश का भूत उस धुएं में फंसकर हवन कुंड में आकर भस्म हो जाता है और सारे जानवर मंदिर से निकलकर सुअरों के पास आते हैं, उन्हें धन्यवाद बोलते हैं और सब मिलजुल कर नाचने गाने लगते हैं। दोनों भेड़ियों को भी यह शोर शोरबा सुनकर होश आ जाता है। वह भी खुश होकर सबके साथ नाचते हैं और इनके जंगल में दोबारा सुख शांति आ जाती है। समाप्त। लेखक राजेश दिल्ली।